नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। हम आज लेके आए हैं डिफरेंशिएशन अवकलन, जो आपके भाग 2 हैंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जो बताए हैं, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको पहले देखिए, क्योंकि यह जो है आपके 12th का जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत यूजफुल है। क्योंकि जब आपको मार्क्स आती है तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आती है और गलती होने की चांस बहुत कम होती है। तो आगे हम लोग चलते रहे। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग फार्मूला पढ़े थे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम फार्मूला पढ़े थे, ये भी बताए थे कि किसमें माइनस लगता है और क्या लगता है। आपको एक चीज और बताए थे कि डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट का करे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर वेरिएबल गुने कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का होगा। यह भी चीज हम आपको क्या किए थे, बताए थे। तो उसके बाद एक और फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो डी अगर एक से अधिक अगर प्लस माइनस में जुटा हुआ रहे तो आगे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो होगा वह अलग अलग पे काम करेगा, अलग अलग। देखिए तो आगे हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह बारी बारी से होगा। क्या होगा, प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और प्लस माइनस इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो यह सारा का सारा चीज़ हम आपको बताए थे कि कैसे इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले पहला वाला वीडियो देखना है। दूसरा वाला वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो पहला वाला इसका वीडियो है, इसके पहले का जो वीडियो है, इसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह जो चैनल है यह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हम आगे चलेंगे और आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे जो है हम आपको बताएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए डी एक क्वेश्चन है, y बराबर a 5a एक्स स्क्वायर प्लस 3b साइन एक्स प्लस 4d कॉस एक्स, या इसको माइनस कीजिए, माइनस 10x के पावर 3a, x के पावर 3a। तो इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करें। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक में 9 के बराबर मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होना चाहिए। कैसे फार्मूला वर्क करेगा यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा। किसी भी तरह के आप यहाँ पे 12th ही आपको क्रॉस नहीं करना है, 12th ही पास नहीं करना है। अगर आपको अच्छी तरह से आगे पढ़ाई करनी है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक नॉलेज है, वह आपका एकदम पूरे तरह से क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हम यह क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड बी गेट, बोथ साइड बी गेट। हिंदी में कैसे इसको लिखते हैं, एक्स के सापेक्ष सॉरी दोनों तरफ, यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या पाते हैं, अवकलन करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा बराबर d, यह जो है यह आपका टोटल पे काम करेगा 5a एक्स स्क्वायर प्लस 3b साइन एक्स माइनस 4d कॉस एक्स माइनस 10x के पावर 3a, और यह सबका क्या होगा, फार्मूला सब पे लागू होगा। तो एक हम फार्मूला पढ़े थे क्या, कि अगर 2 से अधिक अगर प्लस माइनस के रूप में हो उसका डिफरेंशिएट, अगर 2 से अधिक फलन अगर क्या चीज़ के रूप में हो, प्लस माइनस के रूप में हो, तो जो डिफरेंशिएशन जो अवकलन का जो फार्मूला होता है, जो मशीन होता है, वह बारी बारी से सब पर क्या करता है, काम करता है। तो वही हम यहाँ लेके आए हैं। देखिए डी 5a एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस d
3b साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा dx माइनस d 4d cos x बटा में dx माइनस d tan x के पावर 3a बाई dx। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद करना है, अब फार्मूला का लगाना है। तो फार्मूला में देखिए अब इसको d 5ax स्क्वायर बाई dx प्लस d, देखिए यहाँ पे देखिए यह 5a क्या है मेरा, जल्दी से जवाब आना चाहिए। 5a जो है मेरा वह कांस्टेंट है, अचर पद है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट टर्म है यानी अचल पद। 5a क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन अगर वेरिएबल गुने कांस्टेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन अगर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट जो होगा वह बाहर हो जाएगा, वर्क वेरिएबल पर होगा। वर्क जो होगा वह किस पर करेगा, वेरिएबल यानी कि चर पद पर करेगा। अगर एक अचर और एक चर पद गुना के रूप में हो तो अचर पद बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, चर पद का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5a को बाहर कर देंगे, dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा, प्लस 3b को बाहर करेंगे क्योंकि वही क्या है मेरा कांस्टेंट है, d साइन x बाई dx हो जाएगा, माइनस है यहाँ 4d को बाहर करेंगे, d cos x बाई dx हो जाएगा, माइनस अब एक चीज देखिए d tan x के पावर 3a, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जो होगा tan 3a होगा। क्यों, क्योंकि x के जो पावर के रूप में है वह 3a है, या x के पावर 3a हो जाएगा, x के पावर 3a गुने d x के पावर 3a बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यह चीज आपको आ गया समझ में। अब देखिए अब यहाँ भी चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5a x का स्क्वायर तो 2x पावर पीछे फेंक दिया, पावर में से एक घट जाएगा, प्लस 3b साइन x का cos x। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ाए थे, dx के पावर n बाई dx। पावर जब रहता है x का पावर तो पावर क्या होता है, पीछे होता जाता है, पावर में से एक क्या होता है, घट जाता है, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे तो 5a इंटू 2x पावर 3b साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos a माइनस 4d cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x माइनस tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। तो x के यहाँ पर मेरा क्या है, x के यहाँ पर मेरा x के पावर 3a है, इनटू क्या करेंगे इसमें x के पावर n, n x के पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। अब देखिएगा यहाँ पे 5 दूना 10ax प्लस 3b cos x, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4d साइन x और माइनस सेक x के पावर 3a का होल स्क्वायर। आ गया समझ में आपको, इनटू 3ax के पावर 3a माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मिलेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, किस तरीका का क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी का अगर आपको एक्सरसाइज बनाना चाहे तो एक दिन में कम से कम 4-5 एक्सरसाइज आप इजी तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कहीं और अदर बुक आप उठाइएगा तो आपको प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे आज। चलिए देखते हैं आगे क्या देखते हैं हम लोग गुना का पढ़ लिए, जोड़ घटाव का पढ़ लिए थे। अब गुना का देखेंगे कि गुना में रहे, अगर दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे तो हम क्या करेंगे। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को तो हम बाहर कर देते हैं, क्या वेरिएबल को भी बाहर करेंगे। देखते हैं अगर डी x गुने अगर y के रूप में हो तो क्या करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज, अगर एक से अगर दो फलन अगर गुना के रूप में हो तो एक बाहर आएगा, दूसरे पर क्या होगा, जो फार्मूला है वह वर्क करेगा, प्लस दूसरा बाहर आएगा, वह तीसरे पर फार्मूला पहले पर क्या करेगा, वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले एक तरीका से आपको समझाना चाहते हैं, डी इंटू पहला गुने दूसरा dx। तो देखिए यह फार्मूला है आपका, तो पहला को अगर बाहर
किसी को बाहर कर सकते हैं, पहले पहला को भी बाहर कर सकते हैं, पहले दूसरा को भी बाहर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि दूसरा को अगर बाहर करते हैं तो पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस, हमेशा याद रखिएगा प्लस, पहला को बाहर करते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा का होगा। अब देखिए, अब यह देखिए डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड एफ इंटू एस बाई डी एक्स। तो देखिए सेकेंड को बाहर करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन प्लस पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का सेकेंड का डिफरेंशिएशन। इसी तरह देख लीजिए डी यू इंटू भी अगर रहेगा तो क्या करेंगे, हम भी को बाहर करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन प्लस यू को बाहर करेंगे, भी का डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर तीन चीज अगर गुना के रूप में है तो क्या करेंगे, सॉरी, अगर तीन चीज गुना के रूप में है तो क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं, इसी टाइप से हमको करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी यू गुने भी गुने अगर डब्ल्यू, तीन चीज अगर बाहर हो तो हम क्या करेंगे, पहले दो को हम बाहर करेंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दो को हम बाहर करेंगे, प्लस का ही चिन्ह होगा, फिर दो को हम बाहर करेंगे और क्या, किसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन। यानी कि दो को बाहर करने के बाद नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर हम प्लस का चिन्ह, दो को बाहर करेंगे और अगला का यानी एक जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन। बारी बारी से कहने का मतलब है कि बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी चीज को हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अब तीन से ज्यादा भी रहे तो यही काम करना है, राइट। चूंकि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दो ही तक आते हैं, इसके अलावा जब आप आर्य सवाल, भारती भवन या आलोक प्रकाशन या किसी भी तरह का अगर आप बुक बनाते हैं, लालजी प्रसाद बनाते हैं, लुसेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब सारी की सारी चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वह सारा चीज़ आपको बनाने को मिलेंगे। आ गया समझ में? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। हो गए? देखिए हम क्या देखे हैं, अभी हम यही देखे हैं कि अगर दो वेरिएबल अगर गुना के रूप में हो तो इसका डिफरेंशिएशन, एक को बाहर करेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर करेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, राइट। इस पे हम आप एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यहाँ लिख लीजिएगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा डिफरेंशिएशन, देखिएगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों एक्स के सापेक्ष दोनों ओर क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है तो एक को बाहर करिए। मान लीजिए कि कॉस एक्स को हम बाहर करते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का होगा, प्लस साइन एक्स को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस एक्स का होगा। तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपको अगर और फार्मूले लगाने हैं तो लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस 2x का भी फार्मूला है, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाने के लिए आप छूट है। इसके बाद आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा के इसको आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यह चीज़ आपको आ गया समझ में, तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा आपको जितने भी क्वेश्चन इसके पहले आपको समझाए हैं और सारा का सारा चीज आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं, वह क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका y बराबर x 3x log x sin x, यह चीज है आपका, या इसको ऐसे लिख दीजिए 3 मार्कर, देखिए 3 sin x log x,
तो देखिए अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें, लिखना आपको है, अब एक साइड लिख चुके हैं, इसी को लिखना देना है यहाँ पे, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स लॉग एक्स, 3x यहाँ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो x साइन x लॉग x का होगा, किसका होगा, लॉग x का होगा, किसका हो जाएगा, लॉग x का हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं। तो 3 तो यह बाहर हो जाएगा। अब 3 चीज गुना के रूप में है, तो एक बार हम x साइन x को बाहर करके d log x बाई डी एक्स कर देते हैं। अब फिर 2 चीज को बाहर करते हैं, यानी कि x log x को बाहर कर देते हैं, d साइन x बाई डी एक्स हो जाएगा। और अब 2 चीज को हम बाहर करना है, तो साइन, यहाँ नीचे देखिएगा d साइन x log x को बाहर करेंगे, या डिफरेंशिएशन होगा x का। यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। यह चीज आपको समझ में अगर नहीं आया तो पुनः देखिए। देखिए 3 चीज को हम गुना करें, एक कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट सबके लिए है, इसलिए इसको हम बाहर कर चुके हैं। x और साइन x को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन किसका, log x का, राइट, प्लस x और log x को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन साइन x का, समझ में आ गया। इसके बाद साइन x और log x को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन x का आ गया। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंशिएशन करना है, अब कुछ नहीं बचा। तो x साइन x log x का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए, log d log x बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 1 बाई एक्स, क्या पढ़े थे, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस x log x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस नीचे देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा साइन x इंटू लॉग एक्स, तो साइन x इंटू लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो यही आपका आ गया 3 साइन x प्लस x लॉग cos x प्लस साइन x लॉग x। आ गया समझ में आपको। अब करना क्या है कि अगर 3 से आप गुना करना चाहे तो कर दीजिए ना, तो आंसर यहाँ पे आपको इतना ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, गुना का हम देख लिया, भाग के बारे में देखेंगे। अब हम यह फार्मूला गुना का देखे हैं, अब भाग का फार्मूला देखेंगे। भाग का जो हम लोग निकालते हैं, जैसे u बाई भी रहे, y बराबर अगर u बाई भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन कह दे कि क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करना कुछ नहीं, बनाना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। आ गया समझ में। और एक 3 वाला आपका फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे डी यू गुने भी गुने डब्लू बाई डी एक्स, ये सब फार्मूला लिख लेना है। इसको एक और फार्मूला यहाँ लिख देंगे हम, तो u और v को बाहर कीजिएगा तो डी डब्लू बाई डी एक्स, प्लस u और w को बाहर कीजिएगा तो डी वी बाई डी एक्स, प्लस u w और v को बाहर कीजिएगा तो डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिएगा डी फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई डी एक्स, तो फर्स्ट को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड का, और जब सेकेंड को बाहर किए तो डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट का। यहाँ भी एक और फार्मूला लिख देते हैं हम लोग, डी फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड बाई डी एक्स। तो फिर इसमें यही करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड बाहर हो गया तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, थर्ड का होगा, और जब प्लस का चिन्ह फर्स्ट और थर्ड बाहर हो गया तो डिफरेंशिएशन सेकेंड का होगा, फिर सेकेंड और थर्ड बार हो गया तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो यह चीज आपको आ गया समझ में, इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं, क्या चलते हैं, तो डी u बाई वी बाई डी एक्स। तो देखिएगा इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि v को हमेशा बाहर करेंगे पहले, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस
u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब बटा में v का स्क्वायर। यानी कि कहने का अर्थ है यदि हमको अगर अंश बटा हर का हमको अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए हर को बाहर करेंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा अंश का, अब माइनस अंश को बाहर करेंगे और डिफ्रेंसिएशन होगा हर का, और बटा में हर का स्क्वायर, हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यह चीज आपको समझ में आ गया। अगर न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और उस बटा में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यह चीज आ गई आपको समझ में। तो इस फार्मूला पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई बराबर मेरा दे दिया एक्स बटा में साइन एक्स, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स होगा तो क्या होगा डी एक्स बटा में साइन एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन एक्स को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा dx का, अब माइनस एक्स को बाहर करेंगे। देखिए हर को बाहर किए डिफरेंशिएशन हुआ अंश का, अंश को बाहर किए डिफरेंशिएशन हुआ हर का, माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलिएगा। अब बटा में हर का स्क्वायर, तो हर मेरा साइन एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ साइन एक्स डी एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, अब बटा में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यह चीज आपको आ गया समझ में। अब क्या होगा, तो अब होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बटा में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर। आगे भी यह क्वेश्चन बढ़ सकता है, आगे आप त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है उसका यूज करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम देखेंगे। इसके बाद जब हमारा क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस में अगर आंसर मिलाने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम त्रिकोणमिति का जो फार्मूले हैं उनको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका यह चीज क्लियर हो गया कि u बाई भी रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एक दो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, तो आपको हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 3-4 चीज आ जाए, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट खींचिए और इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो यह आपका एक्सरसाइज चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और बढ़िया से देखिए। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, लेकिन देखिए जरूर, इसको समझिए जरूर। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इससे यह कैंसिल, यह हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 2। क्यों, क्योंकि एक चीज हम जानते हैं 1 बाई, अगर x के पावर 1 है तो नीचे जाता है तो क्या हो जाता है 1, x के पावर 1 है इसको लिखते हैं तो x के पावर माइनस 1, और फिर अगर यह ऊपर आ जाएगा तो x के पावर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 1 बाई एक्स है तो जिसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर माइनस 1 हो जाएगा। यह चीज आ गई आपको समझ में। तो मेरा y बराबर इतना आएगा। अब क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 2 बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स के पावर माइनस 1 बाई डी एक्स
यहाँ हो जाएगा प्लस d2/dx। देखिएगा यहाँ पे dx/dx 1, पावर पीछे फेंकता है, पावर कहाँ फेंकता है पीछे, पावर में से एक क्या होता है घट जाता है, पावर में से एक क्या होता है घट जाता है, पावर में से एक घट जाता है प्लस 0। क्यों 0? क्योंकि कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा। यह चीज हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर -2, 1 माइनस एक्स के पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x²। यही आपका आंसर आया। या इसको और चेंज कर सकते हैं x² माइनस 1/x²। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। उम्मीद करते हैं कि यह सारा चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज शुरू होंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के आएंगे, आपके एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे। जब वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। उसके बाद आप खुद एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि एक्सरसाइज हम खुद से बनाएं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।